हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अध्ययन चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पशु परीक्षण भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों सामान्य विज्ञान के जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के टॉपिक वाइज टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें आज अपनी तीसरी नंबर की क्लास है सामान्य विज्ञान में, जिसमें टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं नियम। दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित आज मैं आपको टॉप 80 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं, ये सामान्य विज्ञान का सिलेबस है पशु परीक्षण में दोस्तों, जिसमें अपन ने पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट आज अपन इसमें पढ़ रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने पिछली जो क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पशु परीक्षण सामान्य विज्ञान टॉपिक वाइज प्रश्न के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर पिछली क्लासें जरूर देखें और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन एवं नियम। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है और इनमें वे प्रश्न भी शामिल किए गए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं हाल ही में। देखिए, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए, बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अभी देखिए, ये कलरक ग्रेड सेकंड में ये प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर, फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर। तो यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, उस कथन की पहचान करें जो दीर्घ दृष्टि दोष वाली नेत्र के लिए सही नहीं है। बताइए दोस्तों, अब अपने को यहाँ पर ये बताना है कि उस कथन की पहचान करना है जो दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिक वाली नेत्र के लिए सही नहीं है। तो दोस्तों यहां पर देखिए, इसमें देखिए नेत्र का निकटतम बिंदु, सामान्य निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर है, बिल्कुल सही है। उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस का उपयोग कर दोष को ठीक किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रकाश किरणें रेटिना के सम्मुख केंद्रित होती है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। और इसमें देखिए, व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों ये दीर्घ दृष्टि दोष वाली नेत्र के लिए 6 नंबर का ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सही नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस मौजूद होता है, बताइए दोस्तों। मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस मौजूद होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा उभयोतल। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उभयोतल। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उभयोतल। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, आकाश का नीला रंग किस परिघटना के कारण होता है। आकाश का नीला रंग किस परिघटना के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। आगे देखिए, यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है, फोकस दूरी को परिवर्तित करने की नेत्र लेंस की क्षमता जिसमें विभिन्न स्थानों पर रखी वस्तुओं को देखा जा सकता है कहलाती है। फोकस दोस्तों ये फोकस है, ठीक है। फोकस दूरी को परिवर्तित करने की नेत्र लेंस की क्षमता जिसमें विभिन्न स्थानों पर रखी वस्तुओं को देखा जा सकता है कहलाती है। तो दोस्तों वो कहलाती है समंजन क्षमता, समंजन क्षमता यानी कि पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो यहाँ पर अपना इसमें ब नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी दोस्तों अभी हाल ही में परीक्षा में पूछा गया है। आगे देखिए, यहाँ पे तरंग दैर्घ्य की इकाई क्या है, तरंग दैर्घ्य की इकाई है वो दोस्तों क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है मीटर। तरंग दैर्घ्य की इकाई क्या है, मीटर है। तो यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे आंख में प्रकाश संवेदी पर्दा जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। आंख में प्रकाश संवेदी पर्दा जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो दोस्तों कहां बनता है, तो ये रेटिना में बनता है। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रेटिना में। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एक व्यक्ति के चश्मे के लेंस की क्षमता +2D है,
वह निम्न में से किस दोष से पीड़ित है? बताइए दोस्तों। यानी कि एक व्यक्ति के चश्मे के लेंस की क्षमता है वो +2 डायरेप्टर है, यानी कि +2D है। वह किस दोष से पीड़ित है? तो दोस्तों ये दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, दूरदृष्टि दोष से। आगे देखिए, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? बताइए, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जरा दूरदृष्टिता, जरा दूरदृष्टिसा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? बताइए, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बैंगनी का। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बैंगनी का। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, कथन ए और कारण आर दिया गया है, बताना है कि इसमें कौन सा सही है। देखिए कथन ए, देखिए प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है, तो ये गलत हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊं, प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में जो क्रम माना जाता है, ठीक है, जिसमें बैंगनी का सर्वाधिक माना जाता है, फिर उसके बाद में आसमानी, फिर नीला, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी और फिर सबसे कम लाल में होता है। तो ये तो दोस्तों इसमें उल्टा दे रखा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कारण आर, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से अधिक होता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। लाल प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य है वो दोस्तों 620 से 750 नैनोमीटर होता है। ठीक है, और हरे प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य है वो 495 से 570 नैनोमीटर होता है। तो अपना कारण आर सही है। ठीक है, ए गलत है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए गलत है परंतु आर सही है, तो यहाँ पर द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एक प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, परिणाम स्वरूप क्या होता है? बताइए दोस्तों, इसका वेग बढ़ता है, इसका वेग बढ़ता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दूरदृष्टि दोषयुक्त मानव आंख से, दूरदृष्टि दोषयुक्त मानव आंख से दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है मगर नजदीक की नहीं दिखाई देती। तो यहाँ पर अपना दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है मगर नजदीक की नहीं दिखाई देती, तो वो दूरदृष्टि दोषयुक्त है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर द नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का चपटा दिखाई देना किसका कारण है? दोस्तों सूर्य का चपटा दिखाई देना किसका कारण है? तो ये प्रकाश का अपवर्तन का कारण है दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन का कारण है। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, प्रकाश तरंगों के लिए निम्न में से कौन से कथन ये कौन कथन है वो सत्य है? बताइए कौन सा कथन इसमें सत्य है प्रकाश तरंगों के लिए? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है, लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य है वो सर्वाधिक होती है। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य है वो 620 से 750 नैनोमीटर होता है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अपवर्तन में प्रकाश का निम्न गुण नहीं बदलता है, अपवर्तन में प्रकाश का निम्न गुण नहीं बदलता है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है इसमें आवृत्ति। तो यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आवृत्ति। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहते हैं क्या? उसको बोलते हैं दोस्तों परावर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस नेत्र रोग में द्विअवतल लेंसों का उपयोग किया जाता है? किस नेत्र रोग में द्विअवतल लेंसों का उपयोग किया जाता है? तो वो है निकट दृष्टि दोष।
तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिसको मायोपिया बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो वो है दोस्तों बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का। बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। तो दोस्तों प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है तो वो है दोस्तों प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम। प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम ये दोस्तों प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का क्या है? उदाहरण है। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों स नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसमें द नंबर का ऑप्शन नहीं दे रखा, तो यहाँ पर स नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी देखिए कथन ए और कारण आर दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यातायात संकेतों पर जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती है। बिल्कुल सही बात है। कारण आर देखिए, प्रकाश पूर्णतः परावर्तित होता है जब आपतन कोण एक निश्चित क्रांतिक मान से अधिक हो जाता है एवं अपेक्षाकृत सघन माध्यम से गुजरता हुआ प्रकाश एक अपेक्षाकृत विरल माध्यम में परावर्तित होता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर देखिए ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। तो यहाँ पर कुट भाषा में उत्तर देना था, ए नंबर का ऑप्शन अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, 22 नंबर का प्रश्न है। देखिए सूची फर्स्ट को दोस्तों सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, अब सूची फर्स्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं घटना दे रखी है और सूची सेकंड में प्रकाश की परिघटना दे रखी है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग का दिखना, ये कौन सी परिघटना है? तो दोस्तों ये प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना है। दोस्तों ये प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना है। ठीक है, देखिए तारों का टिमटिमाना, देखिए पहला का तो क्या हो गया, इसमें 2 हो गया। ठीक है, तारों का टिमटिमाना, तो ये कौन से प्रकाश की परिघटना है? तो ये दोस्तों प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन से संबंधित है दोस्तों ये। ठीक है, और आकाश में इंद्रधनुष का निर्माण, आकाश में इंद्रधनुष का निर्माण, तो दोस्तों ये प्रकाश का परिक्षेपण से संबंधित है। ठीक है, और रेगिस्तान में मरीचिका का जो निर्माण होता है, ठीक है, ये कौन सी परिघटना? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 4 1 3, 2 4 1 3 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 2 4 1 3 यानी कि ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जूनियर अकाउंटेंट में पूछा गया प्रश्न है ये। आगे देखिए खतरे के संकेत लाल रंग के होते हैं क्योंकि, खतरे के संकेत लाल रंग के क्यों होते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, देखिए लाल प्रकाश धुएं या धुएं से सबसे कम प्रकीर्णन होता है। ठीक है दोस्तों, लाल प्रकाश धुंध या धुएं से सबसे कम प्रकीर्णन होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी देखिए जूनियर अकाउंटेंट में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, एक महिला अपने बुढ़ापे के कारण समाचार पत्र को अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकती, वह निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो दोस्तों बताइए वो कौन से दृष्टि दोष से पीड़ित है? राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों दूरदर्शिता दोष से पीड़ित है। तो यहाँ पर अपना इसमें ब नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी जूनियर अकाउंटेंट में पूछा गया प्रश्न है। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया, दूर दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जा सकता है। आरएस प्री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष व दूर दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है क्रमशः। तो दोस्तों अवतल लेंस के द्वारा, तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है और दूर दृष्टि दोष को दोस्तों उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा अवतल एवं उत्तल लेंस द्वारा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा।
आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में अलग अलग विभाजित हो जाता है। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? दोस्तों, प्रकाश की यह घटना है वो क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको विक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विक्षेपण। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि श्वेत प्रकाश है 7 दृश्यमान रंगों से बनता है। बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, तो इन सभी से बनता है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, कथन ए और कारण आर दिया गया है, बताना है अपना को इसमें कौन सा सही है। देखिए, एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबोया गया है। यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। कारण आर देखिए, छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं से प्रकीर्णित होकर छड़ी के छोटी एवं झुकी होने का आभास देता है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें कथन ए सही है और आर क्या है? गलत है। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए सही, आर गलत। तो यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 28 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एक दर्पण में हम अपने चेहरे का सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब देख रहे हैं, तो दर्पण की आकृति है, बताइए। एक दर्पण में हम अपने चेहरे का सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब देख रहे हैं, तो दर्पण की आकृति है। तो दोस्तों, दर्पण की आकृति है वो कौन सी है? तो दोस्तों, अवतल। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अवतल। आगे देखिए, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में संचारित होता है? प्रकाश तरंगों के रूप में संचारित होता है, तो ये किसने बताया? तो दोस्तों, ये हाइगन्स ने बताया। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, हाइगन्स ने। आगे देखिए, दो समतल दर्पण परस्पर लंबवत रखे हुए हैं, तो इनके द्वारा इनके मध्य रखी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? बताइए। दो समतल दर्पण परस्पर लंबवत रखे हुए हैं, तो इनके द्वारा इनके मध्य रखी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो दोस्तों, बताइए कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 3 होगी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, जूनियर अकाउंटेंट में भी ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। यहाँ पर ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, बताइए दोस्तों। उत्तल दर्पण का उपयोग है वो किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के लिए, यानी कि वाहनों में जो साइड पे लगे होते हैं पीछे देखने वाले दर्पण के लिए दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग है वो किया जाता है। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी जूनियर अकाउंटेंट में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, 32 नंबर का प्रश्न है, एक प्रकाश किरण के माध्यम X से दूसरे माध्यम Y में गुजरने पर यदि प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, तो प्रकाश की आपतित किरण व माध्यम Y की सतह के बनने वाला कोण होगा, बताइए। एक प्रकाश किरण के माध्यम X से दूसरे माध्यम Y में गुजरने पर यदि प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, तो प्रकाश की आपतित किरण व माध्यम Y की सतह के मध्य बनने वाला कोण होगा, तो वो कोण होगा दोस्तों 90 डिग्री का। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 90 डिग्री। आगे देखिए, छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f के बीच संबंध है, बताइए। सीईटी में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें r बराबर 2f, r बराबर 2f। तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अवतल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। अवतल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो होता है 1 से कम। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सीईटी 2022 12th लेवल में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 1 से कम, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 35 नंबर का प्रश्न है, देखिए, जिस स्थिति में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है उसे कहते हैं। जिस स्थिति में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है
उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दूरदृष्टि दोष। क्या बोलते हैं? दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए सीईटी 2022 12th लेवल में पूछा गया प्रश्न है और 2023 में भी पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है। आगे देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब होता है जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री से अधिक है। अपवर्तन कोण 90 डिग्री से अधिक है तब दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए एक व्यक्ति रंगभेद दोष से पीड़ित है, उसके लिए निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? एक व्यक्ति रंगभेद दोष से पीड़ित है, उसके लिए निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? तो दोस्तों वो है व्यक्ति कुछ रंगों की श्रेणी में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता। व्यक्ति कुछ रंगों की श्रेणी में अंतर स्पष्ट नहीं कर सकता या पाता, ठीक है। तो ये अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ये भी सीईटी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए किसी लेंस की दक्षता निम्न संबंध से दी जाती है जहां एफ लेंस की फोकस दूरी है। बताइए किसी लेंस की दक्षता निम्न संबंध से दी जाती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों P बराबर दोस्तों देखिए 1/f। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण प्रिज्म में न्यून विचलित होता है? प्रिज्म में न्यून यानी कि सबसे कम विचलित होता है तो वो होता है दोस्तों इनमें से, देखिए इनमें से बताना है तो यहाँ पे नारंगी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सबसे कम तो लाल में होता है और लाल ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो दोस्तों लाल से थोड़ा सा ही ज्यादा होता है वो नारंगी में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नारंगी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 45 डिग्री परावर्तन कोण वाली प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण का मान होगा। 45 डिग्री परावर्तन कोण वाली प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण का मान होगा तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कितना डिग्री? तो 45 डिग्री। तो यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। सीईटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए सामान्य मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु होगा। सामान्य मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु होगा तो दोस्तों दूर बिंदु तो होगा अनंत पर। क्या किस पर होगा? अनंत पर। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। ये भी दोस्तों सीटी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा होता है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा होता है तो दोस्तों ये होता है सीधा एवं आभासी। सीधा एवं आभासी होता है। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी सीटी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए किस प्रकाशीय परिघटना के द्वारा सफेद प्रकाश का विभाजन 7 संगठक वर्णों में होता है? बताइए। ये तो मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण विक्षेपण। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। ये भी सीईटी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए उत्तल लेंस की क्षमता होती है। बताइए दोस्तों उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें धनात्मक। तो यहाँ पर है 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक। ये भी सीईटी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए सामान्य दृष्टि वाले युवा वयस्क के लिए निकट बिंदु दूरी क्या है? सामान्य दृष्टि वाले युवा वयस्क के लिए निकट बिंदु दूरी क्या है? तो दोस्तों वो है इसमें कौन सी? तो निकट बिंदु दूरी है वो है 25 सेमी यानी कि 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित स्थिति को ध्यान में रखते हुए दोस्तों इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। ये प्रश्न सही से टाइप नहीं हुआ। 47 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए एक दर्पण में किसी वस्तु X का प्रतिबिंब उल्टा व वस्तु से बड़ा बनता है। दर्पण की प्रकृति है। बताइए एक दर्पण में किसी वस्तु X का प्रतिबिंब उल्टा व वस्तु से बड़ा बनता है। दर्पण की प्रकृति है तो दोस्तों दर्पण की प्रकृति है तो वो है अवतल दर्पण। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। सीईटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए किसी प्रिज्म द्वारा
किस रंग की प्रकाश किरण का विचलन सबसे कम होगा? सबसे कम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लाल का सबसे कम होता है। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक 14 वर्ष का विद्यार्थी श्याम पटल पर लिखे हुए प्रश्नों को 5 मीटर की दूरी से साफ नहीं पढ़ सकता, या 5 मीटर की दूरी से साफ नहीं पढ़ पाता है। विद्यार्थी किस नेत्र दोष से पीड़ित है और इसे दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करना होगा? दोस्तों देखिए, इसके लिए विद्यार्थी है वो दोस्तों निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, और उसके लिए दोस्तों अवतल लेंस का प्रयोग किया करना होगा। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सीईटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, किसी वस्तु का छोटा, यानी कि किसी वस्तु या बिंब का छोटा आभासी व सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु उसे दर्पण के सामने कहीं पर भी रखा जा सकता है। बताइए कौन से दर्पण के सामने कहीं पर भी रखा जा सकता है? किसी वस्तु का छोटा आभासी व सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु उसे दर्पण के सामने कहीं पर भी रखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें उत्तल। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सीईटी में पूछा गया प्रश्न है ये, उत्तल दर्पण के सामने कहीं भी रखा जा सकता है। 51 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के विक्षेपण में प्रकाश का कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? अधिकतम विचलित होता है पूछा है। तो दोस्तों अधिकतम तो आप सभी को पता है बैंगनी है, ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बैंगनी, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी सीईटी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, कार्तीय निर्देशांक तंत्र में लेंस का सूत्र है। बताइए दोस्तों, लेंस का सूत्र है वो अपने को बताना है। कार्तीय निर्देशांक तंत्र में लेंस का सूत्र सीईटी में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखिए, U बराबर प्रकाशिक केंद्र में बिंब की दूरी, V बराबर प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, F बराबर प्रकाशिक केंद्र से फोकस दूरी, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो निर्देशांक तंत्र में लेंस का जो सूत्र होता है वो होता है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो होता है दोस्तों I बटे F बराबर दोस्तों I 1/F बराबर 1/V माइनस दोस्तों 1/U। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, यहाँ पे 53 नंबर का प्रश्न है, मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात गुजरती है। मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात गुजरती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, ये गुजरती है दोस्तों मुख्य फोकस से। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किसी वस्तु का आभासी व विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। किसी वस्तु का दोस्तों आभासी व विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों ये अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दूरदृष्टि यानी कि दृष्टि दोष दृष्टि वेश में तब उत्पन्न होती है जब, दृष्टि दोष दृष्टि वेश में तब उत्पन्न होती है जब दोस्तों कॉर्निया की आकृति गोलीय नहीं होती, ठीक है, कॉर्निया की आकृति गोल नहीं होती तब, ठीक है। यहाँ पे ये भी सीईटी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, सघन से विरल माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की एक किरण के लिए जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है तब अपवर्तन कोण होता है, तब अपवर्तन कोण होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 90 डिग्री होता है। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 90 डिग्री, ठीक है। आगे देखिए, मानव नेत्र का वह भाग जो नेत्र के अभिसारी लेंस के लिए फोकस का कार्य करता है कहलाता है। बताइए, मानव नेत्र का वह भाग जो नेत्र के अभिसारी लेंस के लिए फोकस का कार्य करता है कहलाता है। तो दोस्तों वो कहलाता है रेटिना यानी कि दृष्टि पटल। तो यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, यदि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेमी हो तो उसकी फोकस दूरी है, तो उसकी फोकस दूरी है वो कितनी है?
तो दोस्तों वो है +30 सेमी, +30 सेमी। तो यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा +30 सेमी। आगे देखिए 59 नंबर प्रश्न है, यदि प्रतिबिंब सीधा और छोटा है और दर्पण को चेहरे से दूर ले जाने पर यह सीधा रहता है तो दर्पण प्रतिबिंब होता है। बताइए, यदि प्रतिबिंब सीधा और छोटा है और दर्पण को चेहरे से दूर ले जाने पर वह सीधा रहता है तो दर्पण होता है। तो दोस्तों ये कौन सा दर्पण होता है? तो ये उत्तल दर्पण होता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चांद सतह पर एक पर्यवेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। दिन के समय आकाश है वो कैसा दिखाई देगा? चांद से अगर अपन देखें तो दोस्तों वो काला दिखाई देगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, काला। आगे देखिए, किसी अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता को मानक स्रोत के रूप में मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताइए, किसी अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता को मानक स्रोत के रूप में मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें किसका? तो ये फोटोमीटर का। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर द नंबर ऑप्शन हो जाएगा फोटोमीटर का। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस घटना को प्रकाश के अपवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है? बताइए, निम्नलिखित में से किस घटना को प्रकाश के अपवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें लाल शिफ्ट। तो यहाँ पर अपना इसमें ब नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा लाल शिफ्ट। फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, संचार में प्रयुक्त होने वाला फाइबर ऑप्टिकल केबल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कौन किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है दोस्तों प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। ठीक है, राइट आंसर इसमें द नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए पाइरेडियोमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ये सौर विकिरण को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये भी पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, दृष्टिकोण अबिंदुकता उत्पन्न होता है जब, दृष्टिकोण अबिंदुकता उत्पन्न होता है जब जब दोस्तों कार्निया की आकृति गोलीय नहीं होती है तब। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर स नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर +50 सेंटीमीटर तथा -25 सेंटीमीटर के 3 पतले लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखे जाने पर इन लेंसों के निकाय की प्रभावी क्षमता है। तो दोस्तों वो प्रभावी क्षमता है वो कितनी है? तो दोस्तों वो है +3D। यहाँ पर स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक गोलीय दर्पण तथा एक पतले गोलीय लेंस प्रत्येक की फोकस दूरी +25 सेंटीमीटर नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी में है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोनों उत्तल। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का उपयोग किया जाता है? नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों कॉर्निया का उपयोग किया जाता है, कॉर्निया का। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, कॉर्निया का। आगे देखिए, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है, इस प्रभाव को कहते हैं। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है, इस प्रभाव को कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रभाव को विवर्तन कहते हैं। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, विवर्तन कहते हैं। आगे देखिए, एक दर्पण में हम अपने चेहरे को सीधा एवं आवधित प्रतिबिंब देख रहे हैं तो दर्पण की आकृति है। एक प्रतिबिंब में हम अपने चेहरे का सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब देख रहे हैं तो दर्पण की आकृति है। तो दोस्तों दर्पण की आकृति अवतल है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अवतल। आगे देखिए, 71 नंबर का प्रश्न है, मरुस्थल में मृग तृष्णा के निर्माण का कारण है। मरुस्थल में मृग तृष्णा के निर्माण का कारण है, तो निर्माण का कारण क्या है बताइए? तो दोस्तों वो है ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपवर्तनांक घटता है। दोस्तों ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपवर्तनांक घटता है।
ठीक है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वीडियो मेंस में पूछा गया प्रश्न है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी तरंग सामान्य टीवी के रिमोट कंट्रोल के द्वारा उपयोग में ली जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अवरक्त तरंगे। अवरक्त तरंगे राइट आंसर इसमें बे नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों वो मुख्य कारण है वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। तो यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 74 नंबर का प्रश्न है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह दोस्तों परावर्तित नहीं करता है। परावर्तित नहीं करता है। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 75 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण होगा। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें तो परावर्तन कोण होगा दोस्तों 60 डिग्री का। तो यहाँ पर अपना बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 60 डिग्री का। आगे देखिए, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें अपवर्तन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में संचारित होता है? निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में संचारित होता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है हाइगन्स ने। राइट आंसर इसमें बे नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक दर्पण में हम अपने चेहरे का सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब देख रहे हैं तो दर्पण की आकृति है। तो दोस्तों दर्पण की आकृति कैसी है? तो वो है अवतल है दोस्तों, ठीक है, अवतल। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, मोटर कार के पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों उसके लिए दोस्तों उत्तल दर्पण है वो प्रयुक्त होता है। यहाँ पर अपना द नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, आकाश का नीला रंग प्रतीत होता है। आकाश का नीला रंग प्रतीत होता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है प्रकीर्णन के कारण। तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सामान्य विज्ञान के जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं, जिसमें अपना दोस्तों तीसरा नंबर का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कल अपन अगला नंबर का टॉपिक पढ़ेंगे। और अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे पशु परिचर के नाम से। तो दोस्तों आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।